आपने उस वक्त कहा था कि जब आपके साथ ये हादसा हुआ समद साहब कि आपके वालिदैन भी परेशान थे, बहनें भी परेशान थी, कहीं भाई का जिक्र नहीं आया। आर यू दी ओनली सन? अच्छा, वो मुझे सुना। आपने तो 15 साल की उम्र में थे, कोप कर गए। यू द यंगेस्ट? मिडिल। बहनों के लिए इकलौता भाई बड़ा कीमती होता है। भाई तो हर कीमती होता है, लेकिन इकलौता तो बहुत कीमती होता। उन बहनों ने कैसे डील किया, वालिदैन पे क्या गुजरी, वो किस तरह की सिचुएशन से निपट पाए? And if it's a touchy subject, you welcome to walk away from it. No, not touchy at all. Allah ka fazal hai. My parents have been, very, I would say, wise. In the वो बंदे का पता चलता है ना एडवर्सिटी के अंदर कैरेक्टर का। तो लकीली हमारी फैमिली का कैरेक्टर तब पता चला, जो मेरी ज़िंदगी के 15 साल और उससे पहले भी जिन चीज़ों से मेरे माँ बाप दोनों गुजरे और मेरी बहनें गुजरी, तो वो ओवरऑल कैरेक्टर अल्लाह के फजल से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ था कि वी हैव सीन, सिंस माय डिसेबिलिटी वी हैव सीन families disintegrate due to such adversities, but luckily enough उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था। कई चीज़ें अभी भी मुश्किल हैं, बट luckily enough they supported me so much throughout my journey that now when they see me, they, अभी मेरे वो बैठे हो ना ऑफिस में अगर आप या घर में बैठे हो, तो sometimes they even forget कि I may think different, or there is something wrong with me, or same goes for my friends, same goes for my family. They have now that I am married and living independently, तो expectations भी वैसी होती हैं. They do have concerns as well, because I'm not living with my parents anymore, which was something totally inconceivable of when I had my accident. Where are you living? I'm living in Islamabad. So not with your parents, you're living on your own. Yeah. Myself and Zara. So you married, mashallah. Yeah. You missed that part? I was about to ask. I was about to ask, are you in a relationship or something? Mashallah, may God keep you happy. But luckily, my never too old for relationships. Yeah. And you obviously got married with this condition. Mashallah, I can only pray for you and pray for your wife. I'm truly gobsmacked. मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, वो ये कि कोई फैमिली में या दोस्तों में, इवन इन डिस्टेंट रिलेटिव्स, कोई ऐसा था जिसको आपकी वजह से और आपकी सिचुएशन की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती हो? द रीज़न आई एम आस्किंग दिस इज़ बिकॉज ऑफ्टन हियर आई हैव नोटिस्ड इन पाकिस्तान, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है इस वजह से क्योंकि हम अपने आप को एजुकेट नहीं करते। अगर हमने एजुकेट किया हो तो हमें पता होगा कि वजह क्या है, तो बजाय इसके कहने के भी हाय बेचारा, you can say it's no big deal, it's okay. नहीं, और मैंने इसलिए पूछा कि आपने कहा कि आपकी शादी हो चुकी है, और अक्सर माँ बाप होते हुए कहते हैं कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे। हाँ, उनमें माँ बाप का कोई खास कमाल नहीं था। Let's talk about that, huh? No, but number one, हाय बेचारा कहने में कोई गलत बात नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब जितने लोग मैंने व्हीलचेयर पे देखे हैं या मेरी कंडीशन में, इसलिए जब मैंने भी आपको ईमेल पे भी लिखा तो आई स्पेसिफिकली मेंशन दैट डिसेबिलिटी इज नॉट माय एजेंडा, बिकॉज देयर सो मेनी अदर पीपल डूइंग सो मच stuff on it and good stuff and great stuff on it, so it's not my agenda at all. I truly believe, मैं सड़क पे निकलता हूँ, और कई दफ़ा ज़हरा my wife, उसकी मेरे से ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, और हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, especially when I travel for work, being in Navitas, which is based in Karachi, I have to travel back and forth a lot, महीने में काफ़ी चक्कर लगते रहते हैं। तो अगर if I'm traveling with Zara, we'll start off fighting from the counter, check-in counter, वहाँ से लेके चलते लड़ाई जहाज के अंदर। These are fight for people's insensitivities. This is a fight for people, when you see me like this, आप अगर जहाज में फर्ज करें, मैं घुसा हूँ तो मुझे कहेंगे सर आप 2 कदम लेके थोड़ी सी दूर सीट है, आप थोड़ा सा चल के चले जाएं। अब उनको ये समझाना कि भैया मैं कपड़े पहने हुए हैं यार, मैं खुश रहा हूँ, हंस रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चल सकता हूँ। शौक में तो सीट पे बैठा नहीं हूँ। हाँ, और फिर मेरी बॉडी के साथ स्पैस्टिक मूवमेंट्स होती